बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के लिए PSL की 6 फ्रेंचाइजीज़ ने ड्राफ्ट के लिए अपनी टीमों को हतमी शक्ल दे दी है। PSL की तारीख में अपने टाइटल का दिफा करने वाली वाहिद टीम लाहौर कलंदर ने भी अपने हतमी स्क्वाड को मुंतखब कर लिया है। लाहौर कलंदर ने ड्राफ्ट से पहले अपने 8 खिलाड़ियों को स्क्वाड में बरकरार रखा, जिनमें कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जारह मिजाज ओपनर फ़खर जमान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, ऑलराउंडर सिकंदर रजा, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर जमान खान, ऑलराउंडर जहादात खान और ऑलराउंडर डेविड वीज़े शामिल हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने खिलाड़ियों का इंतखाब किया और उनकी स्क्वाड की शक्ल क्या है। लाहौर कलंदर ने प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जारह मिजाज ओपनर फ़खर जमान के साथ पहली मरतबा कीवी ऑलराउंडर डैरिल मिचेल का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ के साथ सिकंदर रजा को बरकरार रखा, तो इस डायमंड कैटेगरी में श्रीलंकन बैट्समैन कौशल परेरा को भी शामिल किया गया है। अब गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट में किसी खिलाड़ी को मुंतखब नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता सीज़न के 3 खिलाड़ियों ओपनर अब्दुल्ला शफीक, ऑलराउंडर जहादात खान और फास्ट बॉलर जमान खान को बरकरार रखा है। सिल्वर कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने बॉलिंग ऑलराउंडर आसिफ आफरीदी को पिक किया, उनके साथ जहर मिजाज बैट्समैन आसिफ अली भी इस मरतबा लाहौर कलंदर फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। ऑलराउंडर डेविड वीज़े को लाहौर कलंदर ने बरकरार रखा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद इखलाक को लाहौर कलंदर ने सिल्वर कैटेगरी में ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम का हिस्सा बनाया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लेग ब्रेक गुगली बॉलर और बैट्समैन रशाद हुसैन भी लाहौर कलंदर के टीम का हिस्सा बने। इमर्जिंग कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने एक बॉलर और एक ऑलराउंडर मोहम्मद अजब और मोमिन कमर को टीम का हिस्सा बनाया। मोमिन कमर बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं और मोहम्मद अजब मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, बाएं हाथ से बैटिंग करने की सलाहियत भी रखते हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने 2 गैर मुल्की और 2 मुकामी खिलाड़ियों को पिक किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम करन और इंग्लैंड ही से ताल्लुक़ रखने वाले विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग लाहौर कलंदर फैमिली का हिस्सा बने हैं। टॉम करन PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सैम बिलिंग 2023 के एडिशन में लाहौर कलंदर का हिस्सा रहे हैं। उनके अलावा 2 मुकामी खिलाड़ियों में फास्ट बॉलर सलमान अली मिर्ज़ा और बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नईम भी शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को IPL के टकराव की वजह से अहम खिलाड़ियों की दस्तयाबी हासिल नहीं हुई, इसीलिए PSL की फ्रेंचाइजीज़ को गैर मुल्की खिलाड़ियों की कुछ खिलाड़ियों की खिदमत से महरूम भी होना पड़ा। मगर इस मरतबा लाहौर कलंदर को सबसे बड़ा नुकसान 8 साल से उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए अपने डायरेक्टर क्रिकेट और हेड कोच आकिब जावेद की सूरत में उठाना पड़ा। आकिब जावेद PSL के पहले सीज़न में लाहौर कलंदर के साथ बतौर बॉलिंग कंसल्टेंट मुंसलिक हुए और फिर फ्रेंचाइज ने उन्हें 2017 में अपनी टीम का हेड कोच बनाया। बतौर हेड कोच लाहौर कलंदर आकिब जावेद के इब्तदाई एडिशन नाकाम साबित हुए। इब्तदाई 4 सीज़न में लाहौर कलंदर ने आखिरी नंबरों पर इख्तिताम किया, लेकिन फिर 2020 के एडिशन में आकिब जावेद की कोचिंग में लाहौर कलंदर पहली मरतबा फाइनल में पहुंची, लेकिन टाइटल ना जीत सकी। ट्रॉफी उठाने का जमूद 2022 में टूटा और फिर 2023 के 8वें एडिशन में भी लाहौर कलंदर टाइटल के दिफा में कामयाब टीम बनी। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भरपूर अंदाज में काम किया और फ्रेंचाइज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क भर से हारिस रऊफ और जमान खान जैसे टैलेंट को ढूंढा। गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर कलंदर भी अच्छा परफॉर्म न कर सकी और 10वें सीज़न के आगाज़ से कबल आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दी गई पेशकश कबूल की। टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद के बतौर हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर से अलहदगी के बाद फ्रेंचाइज मैनेजमेंट ने साबिक इंग्लिश टेस्ट फास्ट बॉलर डैरन गफ को लाहौर कलंदर का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। लाहौर कलंदर के लिए डैरन गफ का पहला असाइनमेंट ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर की कोचिंग रही, जहां लाहौर कलंदर ने 4 में से 2 मैच जीते और 2 मैच हारे। डैरन गफ इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और 2021 में लाहौर कलंदर के साथ यॉर्कशायर की शराकतदारी में डैरन गफ का किरदार भी रहा। फिर लाहौर कलंदर ने उन्हें प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी पाकिस्तान मदऊ किया था और जिससे वो बहुत मुतासर भी हुए थे। डैरन गफ टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन के साथ इंग्लैंड के दूसरे कामयाब फास्ट बॉलर हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चलेंगे जनाब कनाडा, जहां वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के मुकाबले इस साल अप्रैल में कराची, लाहौर, मुल्तान और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे।
और टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड समेत तमाम 6 फ्रेंचाइजीज़ ने ड्राफ्ट में अपने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग की 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर के स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और अब उनकी टीम पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें कनाडा से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के लिए जो टीम आपने मुंतखब की है, टीम मैनेजमेंट के किरदार में रहते हुए आप इस टीम से किस हद तक मुतमईन है? अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ, जानना चाहूँ कि गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में इस टीम में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना होगा आपका इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया या भाई मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो हमने ड्राफ्ट में अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमने काफ़ी हद तक अचीव किए, बल्कि मैं कहूँगा कि हमने 100% अचीव किए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो रिटेंशंस का होता है। आई थिंक इस दफ़ा रिटेंशन में हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि अपनी कोर जो है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करें, उसको रिटेन करें। और वंस यू हैव अपनी कोर आपकी जो है वो सॉर्टेड आउट हो जाती है, तो फिर ड्राफ्ट जो होता है वो आपका एक तरह से गैप्स को फिल करना ही रह जाता है। तो उसमें हम लकी थे कि हमारे पास पहली पिक थी और डैरल मिचेल की सूरत में हमने मिडिल ऑर्डर में, जो कि पिछले साल हमारा गैप था, जो आपने सवाल भी पूछा कि पिछले साल से इस दफ़ा क्या डिफरेंट था, तो पिछले साल में हमने काफ़ी सारे ओपनर्स रखे हुए थे जिसमें फ़खर जमान भी थे, साहबजादा फरहान भी थे, अब्दुल्ला शफीक भी थे, फिर रासी बर्नडूसन भी टॉप 3 नंबर्स पे ही ज़्यादा इफेक्टिव खेलते, तो शे होप थे जो भी टॉप 3 के प्लेयर्स थे। तो एक मोनोटोनस सी हमारी बैटिंग लाइनअप थी, उसको एड्रेस करने की इस दफ़ा कोशिश की है। और जो आपकी क्रूशियल पोजीशंस हैं 4-5 जो है उसके ऊपर हमने सैम बिलिंग और जो आपके डैरल मिचेल जैसे माइनस प्लेयर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। तो मेरा ख्याल में ये एक हमारे लिए पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमें उम्मीद है ये काफ़ी बेहतर होगा। तो समीन राना साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम की मौजूदा बॉलिंग लाइनअप, उसकी कोर आपके साथ एसोसिएट है, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और उभरते ऑलराउंडर जहादात खान आपके साथ हैं, जमान खान आपकी टीम का हिस्सा है, सिकंदर रज़ा एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिम्बाब्वे के, उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए जब भी खेला दिल से खेला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बॉलिंग बैटिंग से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? देखिए, ऑब्वियसली बॉलिंग पाकिस्तानी, अगर आप टैलेंट की बात करें तो हम इस मामले में अगेन लकी हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट फास्ट बॉलिंग के शोबे में, चाहे शहीन शहीदी हो, हारिस रऊफ, जमान खान, जहादात और डेविड पीसे की सूरत में एक इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर जो है। तो फास्ट बॉलिंग जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। पिछले चंद सालों से फास्ट बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ रही है और उसको ही हमने, इसी वजह से अब अगर हम देखें मेरी रिटेंशन जो थी हमारी, उसमें हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको प्रोटेक्ट किया और जमान हो गए, जेडी, शाहीन, हारिस, इनको हमने और डेविड को रिटेन किया। तो हमारी ये जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ये काफ़ी अरसे से साथ चलती आ रही है, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हमने अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन किया है पिछले सालों के मुकाबले में, और हमने जो रोल था उसको फोकस किया है रादर देन कि हमने नामों को फोकस करते। हमने जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, चौथे 5वें नंबर के जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं हमने उनको प्रेफरेंस दी है, और मुझे लगता है कि इस दफ़ा हमारी बैटिंग लाइनअप भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। समीन राना साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 को लेकर गुफ्तगू चल रही है कि आईपीएल और पीएसएल का शेड्यूल एक साथ क्लैश कर रहा है, आप एक टीम ओनर की हैसियत से गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तियाबी से किस हद तक मुतमईन है? काम तासुर यही था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 25 में गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमने देखा डैरल मिचेल, डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और फास्ट बॉलर एडम मिलर समेत बहुत से खिलाड़ी सीज़न में पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं। समीन, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खिलाड़ी आपसे मुआहदा कर लेते हैं वो 20 सीज़न में पीएसएल को छोड़कर चले जाते थे, लेकिन इस बार आईपीएल और पीएसएल एक साथ ही शेड्यूल हैं, तो जो खिलाड़ी होगा वो वहीं खेलेगा, जो यहाँ होगा वो यहीं खेलेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह जब आईपीएल हो रही होती है तो उस विंडो में दुनिया की कोई भी क्रिकेट नहीं हो रही होती। जब हमारी पहले जो विंडो थी फरवरी मार्च वाली, उसमें अक्सर आप देखते थे कि बायलैटरल सीरीज हो रही होती थी, जो टॉप क्वालिटी के नेशनल प्लेयर्स हैं
वो अपनी बायलैटरल सीरीज़ में बिज़ी होते थे। तो इस दफ़ा चूँकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ़ आईपीएल है और वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें एडवांटेज है कि हमें अब जो प्लेयर मिले हैं, वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल लेवल के करंट मौजूदा जो सुपरस्टार्स हैं, वो मिले हैं। और उनकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो पूरे सीज़न के लिए है। बट आई डू होप कि ये इसी तरह ही रहे और पीएसएल और आईपीएल के क्लैशेस में कोई और जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं वो ना बढ़े। बट अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और जो कमिटमेंट्स हैं प्लेयर्स की, उसके मुताबिक तो सारे प्लेयर जो हैं वो फुल सीज़न के लिए अवेलेबल हैं। समीर राणा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले 9 सीज़न की अगर हम बात करें तो अमूमन फरवरी मार्च में वो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ करता था। इस बार ये पहला मौका है कि अप्रैल मई में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान आईसीसी की किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। 19 फरवरी से 10 मार्च तक ये टूर्नामेंट हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होना है और अप्रैल में ये वो महीने हैं जब निस्बतन गर्मी होती है। तो मुख्तलिफ़ टीमों के स्क्वाड को जब हमने देखा तो उसमें फ़ास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। उसका सीधा मतलब यह है कि वो इस बात से अवेयर हैं कि खिलाड़ी अगर अनफिट होते हैं तो उनका उनके पास मुतबादिल होना चाहिए। आपकी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो बड़े बड़े नाम आपके पास मौजूद हैं। क्या लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के जहन में ये चीज़ मौजूद है? डेफिनेटली अगर आप हमारा स्क्वाड देखें तो उसमें 20 के स्क्वाड में कोई 8 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें सलमान मिर्ज़ा भी हैं और डेविड वीज़ा का मैंने आपको बताया, टॉम करन भी हैं। तो हमारी भी ऑब्वियसली ये कोशिश है कि क्योंकि फास्ट बॉलर एक ऐसा शुबा है जहाँ पे वर्कलोड की वजह से या कंडीशंस की वजह से बॉलर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं, इस हार्श वेदर में खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी भी टूर्नामेंट पे सबसे पहले जो अपनी बैकअप सिक्योर करने होते हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि उनको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दिमाग में हमारे भी था। और दूसरा, इन विकेटों के ऊपर मेरा ख्याल में इस फास्ट बॉलर्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी और वेदर चेंज होगा, फरवरी मार्च वाली विंडो नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स की भी एक तो डिमांड हो और दूसरा हमारे पास स्पिनर्स भी ऐसे हैं जिनकी हमारे पास मैं समझता हूँ पहले दस्तयाबी नहीं थी पिछले साल में। जिस तरह आप अगर रिशद हुसैन की बात करें जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर्स हैं, फिर हमारे पास जो चाइना मैन है हमारे मोमिन, वो हमने, फिर आसिफ अफरीदी है। तो इस दफ़ा जो और सिकंदर रजा तो है ही, तो इस दफ़ा हमारी स्क्वाड जो है 20 का, उसमें तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली कंडीशन देख के हम फैसला करेंगे कि उसके वन डे पे अपोजिशन को देख के, विकेट देख के किसको खिलाएं। समीर राणा साहब, इस बार हमने देखा कि आईपीएल का ड्राफ्ट जो है वो सऊदी अरब में मुनक्किद हुआ और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा था कि एलिमिनेटर फाइनल इंग्लैंड में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग अपने 10 साल मुकम्मल करने जा रहा है। ड्राफ्ट का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब टूर्नामेंट के बाद सीज़न 11 2026 जहाँ होगा वहाँ पर एक नए फेज़ का आगाज़ होगा। टीमें एक मरतबा फिर सेल आउट होंगी और हर सीज़न की तरह फ्रेंचाइज़ जो हैं वो अपने अहम खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकेंगी। आपको असर नौ अपने स्क्वाड को मुरतब करना होगा। तो मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का? आप समझते हैं कि ड्राफ्ट किसी तीसरे मुल्क में होना चाहिए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को मकबूल बनाने के लिए उसके जो मज़ीद क्या कह सकते हैं आई बॉल हासिल करने के हवाले से उसके मुकाबले किसी तीसरे मुल्क में होने चाहिए, टीमों का इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात तो ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि 10 सालों बाद तुम्हारा तमाम टीमें जो हैं वो अप फॉर ग्रैब होंगी, मेरा ख्याल में इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग टीमें हैं उनके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है। तो अनलेस एंड अनटिल कि वो रिफ्यूज़ कर दें कि जी हमने कंटिन्यू नहीं करना, तो वो टीमें उन्हीं के पास रहेंगी। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अभी तक हमें नज़र आया है कोशिश है कि वो 2 मज़ीद टीमें ऐड करें और उन 2 मज़ीद टीमों को ऐड करके टूर्नामेंट की को बड़ा किया जाए। मेरा ख्याल में
वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टूर्नामेंट को बड़ा करने के लिए इसकी कमर्शियल्स को या कमर्शियल वैल्यूज़ को बड़ा करने की ज़रूरत है। उसमें जो हमारा काफ़ी देर से दरीना मुतालबा भी रहा है कि आप होम एंड अवे मैचेस करवाएँ। बहुत अच्छी बात है कि इस दफ़ा आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम को एक तरह से नई रूह फूंक दी है, उसके अंदर उसको एक नई जिद्दत दे दी है कदाफी स्टेडियम को, कराची के स्टेडियम को, पिंडी के स्टेडियम को। और मैं सुनने में आ रहा है कि पेशावर का स्टेडियम भी रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्तान में पास भी स्टेडियम है, तो क्वेटा एक बच जाएगा। अगर वहाँ पे भी स्टेडियम हो जाए तो हमारा जो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है जो इस लीग को बड़ा कर सकता है। बाहर जद्दा में ड्राफ्ट करवाना भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। उससे आपके पास इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है। लेकिन हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना बड़ा है, 240 मिलियन का मुल्क है, जिसके अंदर अगर हम लीग को अपने मुल्क के अंदर ही ज़्यादा एक्सपैंड करें तो अभी हमारे पास बहुत कैपेसिटी है। जो मैंने अब बात की कि अगर आप होम एंड अवे की तरफ ही चले जाएं तो ये आपकी इस लीग की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। आप सोचें कि पेशावर में मैच हो रहा हो और पेशावर की अपनी टीम खेल रही हो, या क्वेटा में मैच हो रहा हो, क्वेटा की अपनी टीम खेल रही हो, तो क्या हाल होगा तमाशियों का, क्या खूबसूरती होगी, क्या जज्बा होगा और कितने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। तो बजाय इसके कि हम इधर उधर देखने के, अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिधर हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये लीग बड़ी भी हो सकती है। हाँ, उसके बाद अगर आप अपने मुल्क में सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है बाहर की ऑप्शंस को भी देखने का। बहुत शुक्रिया आपका। समीन राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में 2 बार की चैम्पियन लाहौर कलंदर किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उतरेगी, टीम को मुंतखब करने के पीछे क्या सोच थी, इन तमाम बातों पर समीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब के वज़ीर खेल फैसल अयूब खोका। खेलता पंजाब के हवाले से उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे।